ओम शांति। आज 14 जुलाई 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, अंतिम समय के लिए रमता योगी बनो। बाबा ने कहा, जैसे गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर नए नए प्लान बनाते हैं, कहाँ भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो। फिर बाबा ने कहा, जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वह क्या करते हैं, मिलावट वालों को ही घेराव डालते हैं। उन्हों के नए नए प्लान बनते रहते हैं कि किस रीति मिलावट को प्रच्छिद करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है या जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो। फिर बाबा ने कहा, प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा, जब पहले बुद्धि में प्लान चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज यह करना है। फिर बाबा ने कहा, साधारण जनता को सुनाते रहते हो, यह तो मिलावट वाले भी करते हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा, असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो, तब जय जयकार होगी, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा, इसके लिए प्लान चाहिए, तरीका चाहिए और अंदर में यह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। असत्य को असत्य सिद्ध करना हमारा काम है, इसके लिए हम ही निमित्त हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे सर्विस चलती रहती है, यह तो प्रजा बनने का साधन है, लेकिन आवाज फैलने का साधन है। से प्रत्यक्षता हो, वह प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का गायन कुमारियों का गायन है। कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो सभी हैं। कन्याओं के द्वारा ज्ञान का बाण मरवाए हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आए हैं, सम्मुख शक्तियों को रखा। फिर बाबा ने कहा, अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल में लाने की तैयारी अभी से करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान से प्रैक्टिकल में लाओ। फिर बाबा ने कहा, अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि चिंटी महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना। ओम शांति।